हाय वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप नए हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आज हम सीखेंगे डेटाबेस ऑफ पाइथन, जो लाइक बहुत ज़रूरी होता है कोडिंग्स के लिए। जैसे हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं कोई भी सब्जेक्ट सीखने से पहले, तो ये काइंड ऑफ वैसा है। ठीक है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और डायरेक्ट आ जाते हैं पाइथन पर। तो यहाँ पे मैं ये गूगल कोलैब यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हो कि आप अपने अपने सॉफ्टवेयर से ही काम करो तो वो भी कर सकते हो। अगर आपको गूगल कोलैब में यूज़ करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ओके, ठीक है, चलो। यहाँ से आप टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आपको कोई कुछ चीज़ें नोट डाउन करनी है तो आप यहाँ पे कर सकते हो, जैसे कि डेटाबेस इन पाइथन। तो फर्स्ट जो है वो है इंटीजर, और इंटीजर को पाइथन में बोला जाता है INT, मतलब लोअर केस में। मेक श्योर कि पाइथन ना बहुत केस सेंसिटिव है। जो चीज़ें अपर केस में होती है वो अपर केस से ही होता है, एंड जो लोअर केस होता है वो लोअर केस में ही होता है। तो ये ना दिमाग में एक डाल दो कि INT स्मॉल में ही है, और जब आप कोड्स में यूज़ करते हो तो INT हमेशा स्मॉल में ही लिखा जाएगा। अगर आपको कैपिटल में लिखना है तो इंटीजर के फॉर्म में लिखना होगा, पर उसमें भी I कैपिटल होना चाहिए, बाकी सब कुछ स्मॉल होना चाहिए। ठीक है, और इंटीजर क्या होता है, लाइक 0 1 2 3, मतलब नंबर्स, राइट। ठीक है, नाउ द सेकेंड थिंग इज फ्लोट। फ्लोट को पाइथन में बोला जाता है FLOAT, बट लोअर केस में। फ्लोट जनरली क्या होता है, फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर क्या होता है, लाइक 45.7, देन 99.99, राइट, जो होल नंबर्स नहीं होते। नाउ द थर्ड वन इज स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को पाइथन में बोला जाता है STR, और स्ट्रिंग जनरली डबल क्वोट्स में ही लिखा जाता है। मैं उसको आगे फर्दर एग्जांपल में शो करूंगी कि अगर हम स्ट्रिंग को डबल क्वोट्स में नहीं लिखते तो फिर क्या आता है उसका रिजल्ट। लेकिन तब तक आप ये दिमाग में रखो कि स्ट्रिंग हमेशा डबल क्वोट्स में ही लिखा जाता है। नाउ द फोर्थ वन इज बुलियन। बुलियन को बोला जाता है बुल, और बुल क्या होता है, ट्रू और फॉल्स। ये सिर्फ दो ही वैल्यू शो करता है। अगर आपको ट्रू या फॉल्स करना है तो वो बुलियन का फंक्शंस आप यूज करोगे। नाउ द फिफ्थ वन इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एक्चुअली इतना यूज नहीं होता है जनरली, बट हमें याद होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि डेटाबेस में ये 5 चीज़ें होती है, और उन 5 में ये कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, A प्लस JB, जहाँ पे A को हम रियल बोलते हैं और B को हम इमेजिनरी बोलते हैं। हम लाइक मैथ्स में स्टडी कर ही चुके हैं, लेकिन यहाँ पे उसका इतना यूज़ नहीं आने वाला है। अगर जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे मैं आपको इन डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, अब हम इन पांचों को विथ एग्जांपल्स में आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे और क्या होता है। ओके, वन मोर टिप्स। अगर आपको ना यहाँ पे, चलो यहाँ पे तो मैंने टेक्स्ट के फॉर्म में यहाँ पे मैंने नोटिंग कर लिया है, बट अगर मुझे कोड में एज ए कमेंट लिखना है तो मैं यहाँ पे हैशटैग यूज़ करके फिर लिख सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे हैशटैग करके कर दिया तो ये एक कमेंट हो गया। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे ही अपने नोट्स बनानी है तो आप ऐसे ही कमेंट्स लिख सकते हो। चलो ठीक है, यहाँ पे मुझे ना एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है A। इस A को हम बोलते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं उनकी वैल्यू लिख रही हूँ 9। अब मुझे उसको प्रिंट करना है। प्रिंट क्या करना है मुझे, A को, और प्रिंट करने के लिए मुझे शिफ्ट एंटर करना पड़ेगा। जैसे मैं शिफ्ट एंटर करूंगी मुझे यहाँ पे उनकी वैल्यू प्रिंट कर देगा।
और प्रिंट हमेशा लोअर केस में ही होता है और उनकी वैल्यूज हमेशा राउंड ब्रैकेट्स में होती है, ठीक है। और चलो मान लो कि ये तो मुझे पता था कि मैंने a को 9 डिक्लेयर किया है तो वो डेफिनेटली प्रिंट 9 ही करेगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि ये 9 एक्चुअल में है क्या, मतलब कौन सा फंक्शन है, ये इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है। कोई बात नहीं, हम वो भी टेस्ट कर लेते हैं। उनके लिए हमें करना होगा टाइप कन्वर्जन। तो यहाँ पे आप सिर्फ टाइप करोगे और आपको किसकी टाइप कन्वर्जन करनी है, ए की, राइट। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ए एंड नाउ शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे देखो मुझे आ गया, ये एक इंटीजर है, लेकिन किस फॉर्म में आया, INT के फॉर्म में, वो भी लोअर केस में, ठीक है। ओके, नाउ द सेकेंड वाज फ्लोट, राइट। ठीक है, यहाँ पे मान लो कि मैं b वेरिएबल को कुछ नंबर्स दे रही हूँ, जैसे कि 67.8। तो यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा, वही 67.8, बट मुझे उसकी टाइप कन्वर्जन चेक करनी है। तो यहाँ पे टाइप करके किसकी करनी है, मुझे b की। तो यहाँ पे मैं b लिखूंगी, तो यहाँ पे मुझे वो शो कर देगा कि ये कौन से टाइप का है, जैसे कि ये फ्लोट है। अभी मैं जो आपको बोल रही थी ना कि पाइथन एक वेरी केस सेंसिटिव है, चलो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल शो करती हूँ। यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है b का, लेकिन ये नहीं होगा। आपको पता है क्यों, आप तो ये सोचेंगे कि b को तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, मतलब कि 67.8, बट वो डिफाइन क्यों नहीं हुआ, वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये b लोअर केस में था। जो अब भी मैंने प्रिंट कराया है वो अपर केस में है। तो वो अपर केस का जो लोकेशन होता है ना पाइथन के मेमोरीज में, वो डिफरेंट जगह पे स्टोर होता है, और जो लोअर केस का होता है वो डिफरेंट जगह पे होता है। तो मतलब कि वो वैल्यूज कैसे मैच करेगा, उसकी मेमोरीज में उन दोनों की लोकेशन तो डिफरेंट है, तो वो कभी एक नहीं समझेगा। तो अब आपको पता चल गया कि पाइथन ना वेरी केस सेंसिटिव है। अगर आपने लोअर केस में उनको डिफाइन किया है और आप प्रिंट लोअर केस को कर रहे हो, तो फिर वो उनको ही यहाँ पे शो करेगा, ओके। और यहाँ पे मैं जैसे ही स्मॉल b कर दूंगी तो वो यहाँ पे डिफाइन कर देगा कि यहाँ पे उनकी वैल्यू है 67.8, okay. Now move to the third one, which was string. जैसे मैंने बोला था ना कि स्ट्रिंग को हम डबल कोट्स में ही डिफाइन कर सकते हैं। चलो यहाँ पे ना मैं कोई भी स्ट्रिंग को डबल कोट्स में डिफाइन नहीं कर रही हूँ, तो उसका रिजल्ट मुझे क्या आएगा, लेट्स सी। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ ना पाइथन इज बेस्ट, और मुझे प्रिंट करना है सी। पाइथन इज नॉट डिफाइंड, क्यों, क्योंकि मैंने उनको डबल कोट्स में नहीं लिखा है। अब देखो मैं उसी चीज को ना डबल कोट्स में लिख रही हूँ, सी, वो डिफाइन हो गया क्योंकि हमेशा स्ट्रिंग डबल कोट्स में ही डिफाइन होता है। एंड या वन मोर थिंग, यहाँ पे चलो मैंने 45 ऐसे ही लिख दिया, तो फिर वो आएगा क्या, पाइथन इज बेस्ट उतना ही। क्यों, क्योंकि जब आप एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हो ना, तो वो नंबर भी उसी स्ट्रिंग में होना चाहिए, अदरवाइज वो वहाँ पे शो नहीं करेगा, एरर तो नहीं ही शो करेगा, क्योंकि वो एक नंबर है, और नंबर तो पाइथन में एक इंटीजर के फॉर्म में भी हो सकता है, बट आप एक उसको एज ए स्ट्रिंग यूज कर रहे हो। तो अगर स्ट्रिंग, तो फिर वो नंबर भी उसी स्ट्रिंग में चला जाएगा, तो वो डिफाइन कर देगा। तो फिर अगर यहाँ पे मैं उनको प्रिंट दूंगी, अरे ऐसा क्यों हुआ,
ऐसा क्यों हुआ? देखो हो गया। पाइथन इज बेस्ट 45, क्योंकि उस नंबर को ना वही डबल कोट्स में उनको मेंशन करना होता है, अदरवाइज वो शो नहीं करेगा, मतलब डिफाइन ही नहीं होगा, प्रिंट ही नहीं होगा। ठीक है, इसके बिना हम टाइप कन्वर्जन चेक कर सकते हैं, जैसे कि टाइप सी, देखो क्या आया, स्ट्रिंग। जैसे ही हमको पता है कि ये स्ट्रिंग है, लेकिन जब आप फ्यूचर में कोडिंग करोगे तब कई बार हमें डेटा में पता नहीं होगा कि ये कौन सा फंक्शन है, तो वहाँ पे नहीं, या आप टाइप कन्वर्जन चेक करके पता कर सकते हो कि ये कौन सा फंक्शन है, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, फ्लोट है, कोई भी। ठीक है, नाउ व्हाट वाज द फोर्थ वन, बूलियन, राइट। ठीक है, बुलियन को मान लो मैं d इज इक्वल टू TRUE कर रही हूँ, लेकिन मैंने क्या बोला था कि t कैपिटल होना चाहिए, बट यहाँ पे मैंने लोअर केस इसलिए रखा है क्योंकि आप रिजल्ट चेक कर सकते हो कि अगर मैं स्मॉल t करती हूँ तो क्या आता है। अब मैं इसी चीज को ना कैपिटल T से कर रही हूँ, कैपिटल T से, और सॉरी प्रिंट तो कराया ही नहीं मैंने। देखो, तो उसने डिफाइन कर दिया कि ये एक बुलियन फंक्शन है, इसलिए उसने प्रिंट कर दिया, बट वो जो मैंने लिखा था ना ट्रू, वो स्मॉल केस में था, तो ऐसी उनकी डिक्शनरी में कुछ है ही नहीं। यहाँ पे भी हम उनका टाइप चेक कर सकते हैं। देखो बुल आ गया। सो ये था हमारा 5 डेटाबेस ऑफ पाइथन, और उसकी हम टाइप कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं वो भी आज हमने देखा। इन शॉर्ट जो बेसिक चीज़ जो हमें कोडिंग के लिए पता होनी चाहिए, वो आज हमें थोड़ा सा पता चल गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उनके रूल्स क्या क्या है। मान लो कि यही चलो d इज इक्वल टू ट्रू, लेकिन जो d है ना वो वेरिएबल है, उनको डिक्लेयर करने के भी अलग अलग रूल्स होते हैं, कि मैं कोई कोई चीज़ें ना, जैसे कि न्यूमेरिक, यहाँ पे मैं न्यूमेरिक को डिक्लेयर नहीं कर सकती, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उनके रूल्स क्या क्या है। उनके भी 5 बेसिक रूल्स होते हैं जो आपको सिंपली याद रखने होते हैं, कि मैं ऐसे उनको डिक्लेयर नहीं कर सकता, अदरवाइज वहाँ पे मुझे एरर शो होगा। अदरवाइज आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये नॉर्मल बेसिक है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए कि ये क्या है, कैसे करना है, उसके टाइप कन्वर्जन हम कैसे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और हम थोड़ा ज़्यादा बेसिक्स सीखेंगे, लेकिन 5 to 6 या तो मतलब हाँ, उस लाइक 5 to 6 वीडियोस तो नॉर्मली बेसिक्स के ही होंगे, जो ज़रूरी है कि हम कोडिंग करेंगे तो फिर वो सब कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, अदरवाइज जब हम कोडिंग करने बैठेंगे तो हमें जो बेसिक्स ही पता नहीं होगा तो कोडिंग आगे होगा ही नहीं, तो इसलिए बेसिक क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप तक पहुंचूंगी और उनका सॉल्यूशन भी दूंगी आपको। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवाइज कर लो, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बट या डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़। बाय।